अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ज्यों-ज्यों हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरते हैं, त्यों-त्यों हमको अपनी साधनाओं का, संस्कारों का महत्व मालूम पड़ता है और छोटे से छोटे भेद या भिन्नता का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि हम बहुत बार समझाते हैं कि रेल की लाइन जहाँ से वो भिन्न मार्गों में जाती है, बहुत कम फासला होता है, या एक जगह ऐसी होती है जहाँ फासला नहीं होता और उससे ही ट्रेन एक बम्बई को चली जाती है, एक कलकत्ता को चली जाती है। वो झीना भेद जो ध्यान नहीं दें तो आप जिंदगी के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उपासना इसी महत्व को स्पष्ट करती है। यह उपासना करते करते ये भेद हमारी समझ में आ जाता है। सामने एक प्रतिमा है और वो भगवान कृष्ण की है, भगवान राम की है। इसी तरह से एक नारी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। ये बहुत झीना भेद है और इतने से भेद का बहुत बड़ा व्यवहार में फ़र्क पड़ता है। ये एक पत्थर है, ये एक भगवान है। जो भी दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, उनमें हमारी दृष्टि क्या है और उस दृष्टि को कोई मजबूत बना ले। कैसे बनाए, बनाने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि पहले उस दृष्टि की आवश्यकता है या नहीं है, और फिर ये है कि वो दृष्टि कैसे बन सकती है और उसको मजबूत करने के लिए कितनी ईमानदारी की आवश्यकता है। उस निश्चय को, उस वृत्ति को, उस भाव को दृढ़ बनाना। और यदि आप उस भाव को जरा भी शिथिल कर देंगे तो फिर संभलना बड़ा कठिन होगा। दूध में इतना सा मट्ठा उसको दही में बदल देता है। दही बेकार है ये हम नहीं कह रहे। दही बनाना है तो डालिए, दही नहीं बनाना तो मत डालिए। हमारे जीवन में एक व्यक्ति के पर दो सच्ची दृष्टियां नहीं बन सकती। आपकी माँ आपकी पत्नी नहीं हो सकती, आपकी पत्नी आपकी माँ नहीं हो सकती। दो एक समय पे नहीं रह सकती, और एक मजबूत होगी तो दूसरी कमज़ोर होगी। आवश्यकता किस दृष्टि की है, वही दृष्टि आप स्वीकार करें और उस दृष्टि को ख़त्म ना करें। यही बात उपासना में, यही अध्यात्म और ज्ञान में है। आप ब्रह्म हैं या नहीं हैं, और यदि आप ब्रह्म हैं, यह सच्चा है, तो फिर और कुछ आपका केवल
मानना मात्र है और कुछ आप नहीं हैं। इसी तरह से किसी भी विषय में देखें, जैसे बाण विद्या वाले व्यक्ति जब बाण चलाते हैं तो इतनी एकाग्रता से चलाते हैं कि लक्ष्य में ही बाण जाए। ऐसे ही आप उपासना और ज्ञान में भी चित्तवृत्ति एकाग्र करके देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। अन्यों के प्रति अन्य दृष्टि होने में कोई अपराध नहीं है। हर चीज़ के लाभ और हानि अभी हम बताना चाहेंगे। आपकी कोई माँ है और कोई पत्नी है, इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रायः आपके दोनों होंगी, आपके माँ भी है, आपके पत्नी भी है। कोई की नहीं रही हो बात अलग है, पर एक बात बड़ी गहराई से देखें कि आपके माँ और आपके पत्नी हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई। पर माँ और पत्नी दोनों एक हो जाएं, ये बड़ा कठिन काम है। ये दो विरोधी बातें हैं। माँ और पत्नी ये विरोधी नहीं है, पिता और पति ये दो बातें बिल्कुल विपरीत होने पर दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एक आपके पिता हैं, एक आपके पति हैं। इतना ही नहीं, एक आपका बेटा है। कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध तब होगा जब एक व्यक्ति में दो दृष्टियां करनी हो। और ये भी हम नहीं कहते आपको क्या नहीं चाहिए। आपको माँ भी अच्छी लगती है, माँ का भी एक प्यार होता है, पत्नी का भी एक प्यार होता है, पुत्र का भी एक प्यार है। माँ को पुत्र भी चाहिए, माँ को पति भी चाहिए, एक माँ को पिता भी चाहिए। थोड़ा उन सुखों में गहराई न्यूनता अधिकता होगी, लेकिन दोनों का एक रस है, दोनों का एक सुख है, दोनों का एक लाभ है। और कभी किसी रिश्ते की आवश्यकता होती है, कभी किसी रिश्ते की आवश्यकता होती है। बहुत लोगों को गुरु की ज़रूरत होती है, कई लोगों को उसकी ज़रूरत खत्म हो गई होती है। आप कभी अनुभव किए हों कि आपको किसी पूज्य के पास नीचे बैठकर कैसा अनुभव होता है। इस सुख को आप गहरा सकते हैं, ये हल्का फुल्का भी हो सकता है। इतनी संतुष्टि हो सकती है गुरु के पास बैठकर, भगवान के पास बैठकर, कितना अच्छा लग सकता है, इसकी कोई मात्रा। सबको पिता के पास बैठकर बराबर सुख नहीं मालूम पड़ता। और कभी कभी हमें पिता नहीं चाहिए, पति चाहिए, तो उस समय हम पिता के पास से हट जाएंगे। हमारी आवश्यकता पिता की नहीं है, पति की है। हम पति के पास चले गए। हमें आवश्यकता इस समय भगवान की नहीं है। हमें भगवत भाव नहीं चाहिए, तो अन्य जगह चले गए। अनेक भाव मन के अंदर उठते हैं और उनकी पूर्ति का एक सुख है। वैष्णव लोग भगवान के साथ 14 संबंध स्थापित करते हैं। 14 भगवान को पिता मानते हैं, पर एक भाव को ही मजबूत करते हैं। भगवान को पिता मानना क्यों मानते हैं? किसी को पिता का अभाव खटकता है, पिता की गोद नहीं मिली है, पिता भाव का एक सुख मिलता है। वो चाहते हैं कि हमारे को भगवान पिता के रूप में मिलें, हमें भगवान सखा के रूप में मिलें, हमें भगवान मालिक के रूप में मिले, हमें भगवान पति के रूप से मिले। है एक भाव दशा, लेकिन एक भाव दशा मजबूत बनेगी
एक सचमुच आपका पति आपको पिता लगने लग जाए, ये आसान नहीं है। इसी तरह से ये जगत, इसको आप जगत कहते हैं, और इसी तरह ये बदलने वाला, बनने मिटने वाला, दिखाई देने वाला, दिखने पर भी इसमें एक चीज देखी जा सकती है, जबकि यह ब्रह्म दिखे। यह बात काल्पनिक नहीं है, यह बात परम सत्य है कि ये जगत ब्रह्म है। जब हम एक मिट्टी के घड़े को हम घड़ा देखते हैं, उपनिषदों में इसके लिए मंत्र हैं, यथा एकेन मृत पिंडेन, एकेन मृत पिंडेन, एक पहले जरूर लगाया, जैसे एक मिट्टी के गीले पिंड में, यथा एकेन मृत पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड से बनाए गए छोटे बड़े अनेक आकार के बर्तन, नाम अलग अलग, कार्य भी उनके अलग अलग। यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम, सब मृण्मय है। मृण्मयम वाचारंभणम विकारः, जबान से कहने के लिए एक शकोरा है, एक कुल्हड़ है, एक परई है, एक दियाली है, एक नंदवा है, एक सुराही है, एक घड़ा है, एक मटका है, अनेक नाम है। किंतु मृत्तिके तेव सत्यम, जबान से अनेक हैं, वाचारंभणम विकारा, केवल जबान से इतने हैं, सत्य उसमें इतने नहीं है। मृत्तिके तेव सत्यम, मिट्टी अकेली सच्ची है, नहीं हो तो बताओ। मैं ये नहीं कहता, जो मंत्र बोलता है उसको भी घड़े दिखे हैं, घड़े बने हैं, नहीं तो ये वचन यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वम, एक मिट्टी के पिंड से जो सब हैं, सब तो हैं, सब दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी आदमी को वो आकार नजर ही नहीं आए, या उन बर्तनों का ज्ञानी को नाम ही नहीं मालूम। नाम मालूम है, आकार दिख रहे हैं, लेकिन उसको एक सत्य भी दिख रहा है जो सब में है। आपको यहाँ इस जगत में सब दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही नहीं दिख रहा। सब तो दिख रहे हैं। इन सब का जो आधार है, इन सब का जो अधिष्ठान है, इस सब का जो मूल है, बस वही नहीं मालूम पड़ता। तो इस सब को देखना, एक को न देखना ही अज्ञान है और अविद्या है। बस एक का ध्यान ही न होना, एक का पता ही न चलना और सब का पता चलना, यही संसार है, यही अविद्या है। और इतना देखने वाले ही नानत्व में जलते हैं, मरते हैं, ईर्षा द्वेष करते हैं, विकारी बनते हैं, और ये ख्याल में भी आता है ये मर गया या हम मर गए। आप जरा बर्तनों की तरफ जो हमने बताए, उनसे पूछो इनमें कौन नहीं मरेगा। उनसे पूछो किसी की मित्रता हो तो एक दूसरे के मरने में रोएंगे कि नहीं। और मित्रता किससे है? झूठ की झूठ से। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। उनका जो रिश्ता है झूठ झूठ का है। एक घड़ा एक घड़ी,
दो हैं, ये मरा या वो मरी, और क्या है? इतना ही तो देख रहे हो, ये मर गया वो मर गया, हम मर जाएंगे ये मर जाएगा, यही तो दुख है। और इसमें कोई एक दिखता है क्या जो नहीं मरता? और एक है भी कि गप है। चलो ये घड़ा और मिट्टी तुम समझ भी गए, ये तो केवल समझाने के लिए उदाहरण है। लेकिन इस जगत में भी मिट्टी की तरह कोई एक सत्य है जिससे सब बने, और वो सब आपके ख्याल में है। सब तो हमको दिखता है और सबकी स्मरण भी आते रहते हैं। प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर स्मरण में भी सत्य है। प्रत्यक्ष में भी द्वैत, स्मरण में भी द्वैत, जागृत में भी द्वैत, स्वप्न में भी द्वैत। एक अवस्था आती है जहां द्वैत दिखना बंद हो जाता है, निद्रा में हमारा अहम लय हो जाता है। हमारी ईगो, हमारी अपनी पर्सनल होंद, हमारी अपनी होंद, अपना होना नींद में खो जाता है। और जब अपना खो जाएगा तो और को दिखने का प्रश्न ही नहीं, और तो हमारे होने से दिखता है। एक घड़ा खड़ा होगा तो दूसरे बर्तन उसको नजर आएंगे। हम आदमी हैं तो तुम दिख रहे हो। इसी के लिए मैं स्वप्न का उदाहरण देता हूं कि स्वप्न में जब तुम थे, स्वप्न में तुम सब थे, ये अनुभव नहीं है। स्वप्न में भी तुम एक व्यक्ति थे और सब स्वप्न में कुछ था। स्वप्न कब? जब तुम खुद स्वप्न में, तुम खुद स्वप्न के। जगत कब? जब तुम खुद आदमी। इसीलिए उपनिषद या संत क्या कहते? मनस्यमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। ये जब मन अमन हो जाता है, जब मन मन नहीं रह जाता है, तो कोई और नहीं रहता। और को नहीं मिटाना, तुम्हारी मैं मिटी और आप ही मिट गया। सबको स्वप्न से नहीं जगाना, जिसका स्वप्न है वो जग जाए, सब स्वप्न आप ही गया। स्वप्न की बकरी, स्वप्न की भेड़, स्वप्न की भैंस, स्वप्न की गाय, स्वप्न की पत्नी, स्वप्न का प्रेमी प्रेमिका, मित्र दोस्त बच्चे, उन्हें नहीं मिटाना। तुम जागो, वो सब आप ही चले गए। तुम ब्रह्म हुए, तुम जागे कि तुम ब्रह्म, और तुम ब्रह्म तो ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। तुम जागे तो स्वप्न गया, और तुम जागृत में जो हो वो हो गए। जहां तुम थे जागे कि वहीं आ गए, और तुम वहां आ गए, तुम स्वप्न से आ गए तो स्वप्न के सब चले गए। अभी तुम जागृत में हो तो ये जागृत का सब है, ये सब है मेरे जागृत में। और जब तक मैं इस जागृत अवस्था में हूं, मैं गहरी नींद में गया तो मेरे लिए सब गया, सबके लिए मैं गया। तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारे लिए ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, यदि तुम ब्रह्म हो तो। जो घड़ा मिट्टी है, उस घड़े के लिए जो खुद मिट्टी है, उसको मिट्टी के सिवा कोई और नहीं है। जो खुद घड़ा है उसके लिए तमाम सब हैं। जो खुद बन गया उसके लिए सब बन गया। जो खुद मिट गया उसके लिए सब मिट गया। कामी आदमी स्वप्न में अपोजिट को खड़ा कर लेता है या खड़ा कर लेती है, वहां कोई होता तो नहीं। तुम्हें जो चाहिए तुम बन जाते हो, बना लेते हो। चोर बन जाते हो, धन बना लेते हो। पुरुष बन जाते हो, स्त्री बना लेते हो। स्त्री बन जाते हो, पुरुष बना लेते हो। बना क्यों लेते हो? उसकी ज़रूरत है।
उसकी ज़रूरत यद्यपि तुमको सच्ची है, इसलिए स्वप्न खड़ा होता है। तुम व्यक्ति होकर जीना चाहते हो, ब्रह्म होकर नहीं। तुम व्यक्ति होकर जीना चाहते हो और इसीलिए व्यक्ति मर जाए ये पसंद नहीं है, इसलिए व्यक्ति को बराबर जीवित रखते हो। व्यक्ति खड़ा हो जाता है, व्यक्ति न रहे ब्रह्म रह जाए, व्यक्ति न रहे तो संसार न रहे। वेदांत ये नहीं कहता कि तुम ब्रह्मलीन हो गए बाकी जगत बच गया। वेदांती ये नहीं कहते कि तुम जाग गए तो तुम स्वप्न के बाहर आ गए बाकी स्वप्न बना रहा। आपके यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब स्वप्न से जग जाते हो तो तुम अकेले स्वप्न से बाहर आ जाते हो, बाकी सब स्वप्न बना रहता है। कैसा आपने स्वप्न देखा है भाई? मैंने तो ऐसे ही देखा, मैं स्वप्न के बाहर हुआ कि स्वप्न ही गया। ये नहीं कि बाकी सब पड़े हैं, मेरे स्वप्न के मेरे साथ ही समाप्त। तो मेरी वासना का जगत, मेरे अनुभव का जगत मेरे साथ ही समाप्त हो जाता है। मैं मुक्त हुआ कि मेरे लिए संसार मुक्त हुआ। आप कौन हैं ये खोजें। वेदांत बार बार समझाता है, वेदांत ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञानी समझाता है कि तुम आदमी नहीं हो, तुम व्यक्ति नहीं हो। कल यहीं से शुरू किया था, न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो भिक्षुर न चाहम निज बोध रूप। मैं बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चिद रूप, मैं चिद रूप आत्मा ब्रह्म हूँ, देह नहीं हूँ। ज्ञान ही देह भाव को प्राप्त होकर देह हूँ लगता है। चैतन्य ही स्वप्न देख रहा है कुछ होने का। वहाँ मिट्टी को कोई स्वप्न नहीं हुआ, मिट्टी जड़ है, जड़ मिट्टी में अनेक भांडे बन गए और उन अनेक को तुम सत्य देखते हो। तुम ध्यान दो तो एक सत्य को भी देख सकते हो। और अनेक सत्य दिखने के पीछे हेतु है तुम्हारी जरूरत। तुम्हारी जरूरत ने रूप पैदा किया है, बर्तन के रूप व्यर्थ बनाए हैं। तुम्हें चाहिए था इसलिए एक में अनेकता की रचना की और खुश हो गए। तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हें फोड़ने की जरूरत नहीं है। मिट्टी देखो, ये जो बन गए हैं थोड़े दिनों में फूट जाएंगे, नए तुम्हें जरूरत नहीं। जो बन गए हैं आकार, पहले तुम्हें जरूरत थी, घड़ा बनाया, अब घड़े की जरूरत नहीं है तो फोड़ डालें। नहीं, मत फोड़ो, नहीं फूटेगा ना। मकान तुमने बनाया रहने के लिए, अब तुम छोड़ गए मकान, नहीं ज़रूरत है और कहीं चले गए, बेचा भी नहीं, तब वो गिरेगा तो नहीं, गिर जाएगा। तुम्हारी ज़रूरत ने पैदा किया था, अब ज़रूरत नहीं रही, तब भी कुछ दिन तो रहेगा वो, पर अविनाशी नहीं है। तुम रहते तब भी अविनाशी नहीं था। एक दिन घर गिर जाता, छोड़ के भगते। पहले तुम चले गए, पहले ज़रूरत नहीं तो अपने आप गिर जाएगा। गिरना वो एक प्रक्रिया है। शरीर का नष्ट होना ये एक प्रक्रिया है। तुम्हें इसकी ज़रूरत रहेगी तो भी ये कुछ दिन ही रहेगा, और तुम्हें इसकी ज़रूरत न रहे तब भी कुछ दिन तो अब बोलो। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शरीर रहता ही नहीं। ये प्रारब्धवश पैदा हुआ, बना रहेगा, दिखता रहेगा। और जो इसके रचना के नियम है, बूढ़ा हो जाना, जवानी में ज्ञान हो गया तब भी ये जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे में ज्ञान हो गया तो जल्दी चला जाएगा, जवानी में ज्ञान हुआ थोड़ा देर में चला जाएगा,
अध्रुव प्रहलाद की तरह जरा और जल्दी जान लोगे तो ज़्यादा दिन ज्ञान के बाद शरीर रह जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो बीच में ही चल बसेंगे। ये शरीर की प्रक्रिया है, वो अब तुम पर निर्भर नहीं। इसकी तुम्हें ज़रूरत है तो इसको रखे रहो, संभालो, नहीं प्रारब्ध पर छोड़ दो। पेड़ से पत्ता पक जाने पर टूट जाता है, जिधर की हवा चलती है उधर उड़ता जाता है। प्रारब्धानुसार शरीर जहाँ तक रहना है, जब तक रहना है रहेगा। अब तुम शरीर नहीं रहे, बनावट रह गई पर तुम मिट्टी हो गए। बनावट रहते तुम मिट्टी और बनावट न रहने पर मिट्टी। माने शरीर रहते तुम ब्रह्म, शरीर न रहने पर क्या हो जाओगे? लोग कहते अभी तो हम समझ गए ब्रह्म है, अभी तो हम जान गए कि साक्षी हैं, तो शरीर न रहने पर हम कहाँ रहेंगे? प्रश्न उठते हैं लोगों के। चूंकि ब्रह्म अभी मानते हैं, ब्रह्म क्या चीज होती है उसका अभी अंदाज भी नहीं है। जैसे लहर मानकर बैठा जल ये सोचे कि चलो अभी तो मैं समझता हूँ जल हूँ, पर जब लहर न रहेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होऊंगा? और फिर जाने के लिए देश चाहिए, जाने के लिए काल चाहिए, जाने के लिए व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति चलता है, जगह है तो चलता है, ब्रह्म के सिवा न कोई काल है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम। ओहो, पहले तो एक कहा, एक एव की क्या जरूरत? एक माने एक, फिर एव लगाते हैं, एकम एव, एक ही, और फिर अद्वितीयम की क्या जरूरत? एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है और अद्वितीय है, अर्थात वहाँ कोई और। ऐसा नहीं कि मैं आदमी हूँ, ठीक है तो ये औरत है, मैं आदमी हूँ ये गधा है, मैं आदमी हूँ ये सांप है, मैं आदमी हूँ ये पंडाल है, मैं ब्रह्म हूँ ये जगत है। आहा, ऐसा नहीं कि मैं जल हूँ ये लहर है, मैं जल हूँ ये अनेक है। तू जल है तो जल, तेरे सिवा वहाँ कोई लहर नाम की वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ वो गधा है, मैं अविनाशी हूँ ये नाशी है, मैं चेतन हूँ ये जड़ है। ये विवेक तो है पर ये ज्ञान नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे विवेक, विवेक माने दो को अलग अलग करना विवेक होता है, और ज्ञान क्या होता है? पहले दो करो, जड़ चेतन जगत ब्रह्म अनात्मा और आत्मा, ये दो करो, फिर बाद में आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही है, अनात्मा है ही नहीं। अनात्मा नहीं है, इसलिए अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। हम जब शुरू वेदांत पढ़ने लगे ना, बड़ा चक्कर पड़ता था। ब्रह्म की एक परिभाषा और है, हम तो वेदांत छेड़ते ही नहीं, हम थोड़ा ब्रह्म की ऐसी बात तो करते हैं, लेकिन वेदांत जितनी बातें करता है उतनी हम नहीं शुरू करते, क्योंकि सभा में शुरू करें किनारे लग न पाएंगी। ब्रह्म के लिए एक परिभाषा और है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। आदमी आदमी, यहाँ देखो आदमी एक है कि अनेक है? यहाँ तो आदमी तो हैं, पर आदमी आदमी तो बहुत है। ऐसे ही ब्रह्म है, चलो ब्रह्म ब्रह्म सही, तुम ब्रह्म सही, तो बहुत ब्रह्म होंगे ना, ब्रह्म 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 ब्रह्म।
इसलिए ब्रह्म 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 बहुत नहीं है, इसलिए ब्रह्म में सजातीय भेद, जैसे मनुष्य मनुष्य में सजाती भेद, गधे गधे गधे, कोई एक ही गधा है क्या दुनिया में? तमाम गधे हैं, तमाम भैंसे हैं, तमाम सांप हैं। तो सजातीय भेद है, ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है, अर्थात ब्रह्म कई नहीं है। दूसरा, सजातीय नहीं विजातीय है। हम आदमी हैं, ये सूअर है, हम आदमी हैं, ये सांप है। ऐसा भी नहीं कि वो ब्रह्म है बाकी जीव हैं, वो तो ब्रह्म है और बाकी जीव हैं। तो विजातीय भेद नहीं, सजातीय भेद नहीं, और ब्रह्म के हाथ पांव नहीं है, इसलिए स्व है, ये पांव है, ये क्या है? पीठ, बोलो पेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद ये पीठ हो, और ये पीठ है, और ये सिर है कि ये पांव है, और ये ऐसे ही ब्रह्म का पांव, हाथ और सिर और पीठ नहीं है। वैसे वर्णन आता है, कहीं पादों का, कहीं सिर का। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। भगवान के हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, ऐसा वर्णन भी मिलता है। लेकिन ये भी वर्णन मिलता है कि भगवान ब्रह्म में स्वगत भेद नहीं है। मेरे आँख है, ये आँख है कि कान, और ये कान है, आजा ये देखो, वो अलग काम करती हूँ, मैं एक हूँ, बिल्कुल एक हूँ, निश्चित। लेकिन ब्रह्म में ऐसा भी भेद नहीं है कि ब्रह्म का ये तो सिर है। वैसे ऐसे बोलते हैं, द्यू जो है, द्यू लोग भगवान का सिर है, और ये जो है भगवान का पेट है, और पाताल लोग भगवान के पाँव हैं, ऐसा भी बोलते हैं, भगवान का विराट। तो भगवान का ऐसे तो फिर ये बोलते हैं वो ब्रह्म है, ये सब जीव हैं, ऐसा भी तो बोलते हैं। और ब्रह्म चेतन है, ये सब जड़ हैं, ऐसा भी तो बोलते हैं। बोलने को तो सब बोलते हैं, लेकिन वेदांत का जो अंतिम सिद्धांत है, परमात्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, उसमें कोई विजातीय नहीं है। ब्रह्म के सजातीय ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के विजातीय प्रकृति नहीं, और ब्रह्म के कोई आकार अंग नहीं। इसलिए ब्रह्म निर्विकार निराकार एकमेव अद्वितीयम। और भी देशगत कालगत वस्तुगत भेद ब्रह्म में नहीं है। आज वेदांत थोड़ा सुनाई देते हैं। ब्रह्म में देशगत, इस देश में है, इस देश में नहीं है, ऐसा ब्रह्म नहीं है। जैसे इस लहर में जल है, इस लहर में नहीं, ऐसा होता है? लहर होगी तो इस लहर में क्या होगा, और इसमें, यदि लहर होगी तो उसमें जल जरूर होगा। यदि कोई वस्तु होगी तो उस वस्तु में ब्रह्म जरूर होगा, नहीं वस्तु ही नहीं होगी। जासु सत्यता ते जड़माया भास सत्यैव मोह सहाया। तो जो भी तुमको सच्चे लगते हैं, जो वस्तुएं, अच्छा ये बताओ, हम लोग जब पढ़ते थे तब पढ़ते घटा पटोना, ये घड़ा है, कपड़ा नहीं है, और पटह घटोना, ये पट है, ये घट नहीं है। आप घड़े को कपड़ा कह सकते हो, और कपड़े को ये सब देखो भेद है। तो इसी तरह से ये सकोरा घड़ा नहीं है, क्या है ये? सकोरा। और ये घड़ा है, सकोरा नहीं है। और मिट्टी, सकोरा भी है, घड़ा भी है, अर्थात उसका कोई वस्तु भेद नहीं है। वस्तु भेद है, पर मिट्टी में वस्तु भेद नहीं है। ठीक है?
तो ब्रह्म में वस्तु वस्तु की भिन्नता नहीं है, वस्तुगत भेद नहीं है और देशगत भेद नहीं है कि इस देश में है उस देश में नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम इस देश में हो कि सब देश में? इस समय अखंड परम धाम में हो कि इस समय भोपाल में? अच्छा तुम इंदौर में जूनी इंदौर है, ये कौन सा है? मुझे पता नहीं है, पूछ बैठा। अच्छा इस समय तुम राजवाड़े में हो कि अखंड परम धाम? अच्छा ब्रह्म कहाँ है? अखंड परम धाम में, राजवाड़े में नहीं। तो सारी दुनिया के व्यक्ति यहाँ हैं तो वहाँ नहीं है, वहाँ है तो यहाँ नहीं है, पर ब्रह्म सब जगह है। अच्छा तुम अब से 50-100 साल पहले तुम थे ना इंदौर में? अभी हो, पहले नहीं थे, और अभी हो आगे इंदौर में तो तुम ही रहोगे ना। तो जिसको अभी तुम कहते हो तुम, वैसे मेरी दृष्टि से तुम पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे, पर जिसको तुम मैं कह रहे हो वो पहले इंदौर में नहीं था और आगे भी रहने वाला, बोलो, जो इंदौर में था अब नहीं है, जो अब है आगे नहीं रहेगा, वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वो है जो था भी, है भी और रहेगा। अर्थात काल जिसको समाप्त, काल नहीं खत्म करता, जो कालातीत है, और जिसको देश से, काल से परिच्छिन्न नहीं, आप काल से परिच्छिन्न हो, पहले नहीं थे आगे नहीं रहोगे। और तुम्हारे बाबा पहले, बहुत पहले नहीं थे, पर तुमसे पहले थे और अब आजकल नहीं है। आगे नाती पोता अभी पहले नहीं थे, अब हुए हैं और ये बने ही रहेंगे। क्या राय है? वो भी आगे नहीं रहेंगे। अच्छा उनके बच्चे जो कभी थे कभी नहीं रहे, वो ब्रह्म नहीं है। तो अब हमें ये समझ ना आए, फिर ये ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म भी सब कैसे हो गए? देखो ब्रह्म सदा है, ब्रह्म सर्वत्र है। इंदौर में अकेले नहीं है, बम्बई में भी है, और पाकिस्तान में, चीन में। अच्छा ब्रह्म सब जगह है और ब्रह्म सदा है और ब्रह्म सर्वरूप है। भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली सब वही है, और उसके सिवा कोई, देखो भेड़ शेर नहीं है, और शेर और ब्रह्म, शेर भी है, भेड़ भी है, सांप भी है, रावण भी है, राम भी है। ब्रह्म, राम रावण नहीं है और रावण राम नहीं है, और ब्रह्म रावण भी है और राम भी है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। हर चीज, सांप बट गया, सांप बट गया, सांप शेर नहीं है। शेर बट गया, वो अलग हो गया, शेर सांप नहीं है। आप आदमी हैं, औरत नहीं है, आप तो है ना। जरा आप आदमी हो कि औरत? अब वैसे कह सकते थे, पर हिम्मत तो पड़ेगी नहीं। जो सब कुछ हो वो ब्रह्म होता है, जो सदा हो वो ब्रह्म होता है, और जो सर्वत्र हो वो ब्रह्म होता है। ऐसा ब्रह्म आपकी समझ में कभी आया है कि नहीं है? पहले तो अंदाज लगाएं, होगा भी कि नहीं होगा ऐसा, जो सब हो, सर्वत्र हो, सदा हो, उसका क्या नाम है? उसका नाम ब्रह्म है। जो सर्वत्र हो, सर्वरूप हो, जिससे अलग कोई वस्तु न हो, जो सदा हो, उसका नाम है ब्रह्म। और ऐसा ब्रह्म हम लोग कहते तुम हो। हाँ, अब देखो तुम हो आदमी, अब ब्रह्म कैसे हो जाओ? ब्रह्म होगे तो सब हो जाओगे।
जिसने अपने को ब्रह्म जाना वो सब कुछ हो गया। अच्छा, अब तुम ब्रह्म मान लो, हो जाओ, समझ जाओ कि मैं ब्रह्म हूं, तो तब क्या समझोगे? ये मैं नहीं हूं। तुम ये समझोगे ये मैं नहीं हूं। अच्छा, अभी तो तुम दृश्य नहीं हो, दृष्टा हो। तुम दृश्य नहीं हो, दृष्टा हो, चूंकि सुनने आए हो, अभी ब्रह्म ज्ञान लेने आए हो, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। ये दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये संसार है, तुम ब्रह्म हो। और जब ठीक से समझा तो ब्रह्म के अलावा माया और जगत कुछ ब्रह्म से अलग है, कुछ स्वतंत्र है, कुछ इसकी अपनी हस्ती है। पहले हमने जल को समझाया तुम लहर नहीं हो, लहर नाशवान है, तुम अविनाशी हो। अब समझाने का ढंग तो होगा ना कोई। लहर को हमने समझाया तुम लहर नहीं हो, जल हो। लहर नाशवान है, तुम अविनाशी हो। लहर पैदा हुई है, मिट जाएगी, तुम पैदा नहीं हो। ये बात जब पक्की हो गई तब हमने कहा लहर है ही नहीं, तुम ही हो, और कोई है ही नहीं तुम्हारे सिवा। और तुम पैदा नहीं हुए, तुम मरते नहीं, तुम्हारे सिवा कुछ है नहीं। तो पहले जो समझाएंगे, तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम दृश्य नहीं हो, तुम अहंकार, तुम सीमित नहीं हो, असीम हो। और फिर हम कहेंगे कि तुम असीम हो, लहर सीमित है, तुम असीम हो, ये लहर कौन है? तो कहेंगे भाई तुम ही लहर हो। ये जो सीमित है, ये सब तुम ही हो। इसलिए ये जग हर का रूप है। हर रूप नजर ही आया, हर रूप देख लिया कि ये मैं ही हूं। अहमेव इदम सर्वम, मैं ही ये सब कुछ हूं। अब ये देखो, अब आज तक अब फिर उसमें पहुंचो उपासना में और व्यवहार में। फिर मैं तुमको ध्यान करा दूं। एक बार तुम पहले फिर जाओ। तुमने बहन कभी आंख से देखी है? जैसे कल मैंने समझाया कि ऐनक से अक्षर दिख जाते हैं क्या? ये क्या लिखा है? कमल, कमल मैंने लिख दिया। अब ये कमल जो है, ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़े वाले पढ़ते हैं या ऐनक वाले पढ़ते हैं? अच्छा, केवल आंख से पढ़ते हैं, केवल आंख से कमल पढ़ लेते हैं? तो मैं लाता हूं, अभी तमाम बनवासी होंगे। अभी तो एक तरफ से ढेर हैं, तुम कुछ लिख दो वो पढ़ दें। अच्छा, आंखें उनकी तुमसे कमजोर हैं क्या? लो, आंखें भी कमजोर नहीं। अच्छा, अकल कमजोर है क्या? वो भी कमजोर नहीं। जागे नहीं है क्या? सोए हैं। फिर भी उनको ये क्या लिखा है नहीं दिखता, क्योंकि ये तो सिर्फ पढ़ों को दिखता है। ठीक है, ऐसे ही जो कुछ तुम्हें आंखों से दिखता है, ये क्या दिखता है? पहले समझो फिर देखो ये क्या है। नहीं समझ में आई बात? पहले लहर को समझाओ जल क्या है, फिर दिखाओ और सब क्या है। फिर देख लेगी कि जल के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। इस देखने के लिए पहले उपनिषद के संस्कार चाहिए, किसी गुरु के द्वारा विद्या चाहिए, तब ये क्या है देख पाओगे। बाकी तो जो देख रहे हो भाई, ये तो पागलों की तरह वाला मामला है। पागल कुत्ता जैसे भौंकता है, या प्रकृति जैसा अंधा बना के दिखा रही है, सो देख रहे हो। जो है वो नहीं देख रहे। या कभी कभी जो तुम सुनना चाहते हो वो सुन लेते हो। बहरा जो होता है ना, वो कहता है मैंने सुना है तुमने मुझे गाली दी है। देखो, वहीं पास में कान वाला, जिसके कान ठीक हैं, उसे पूछो, कह नहीं हमें तो नहीं सुनाई पड़ा। कान वाले को सुनाई नहीं पड़ा और बहरे को सुनाई पड़ गया। देखो, है ना कमाल। दिखाई दे देता है अंधों को, बहरों को सुनाई दे देता है। जहाँ अकल नहीं पहुँचती, जहाँ मन नहीं पहुँचता, जहाँ आपकी बुद्धि नहीं पहुँचती, तहाँ कल्पना हो जाती है। और लड़के का एक्सीडेंट लो, पता नहीं क्या हो गया, यहीं से कल्पना कर रहे हो। इस तरह से हम स्वप्नों में
कल्पना कर लेते हैं, मेरी चोरी हो गई। अब तुम्हारी चोरी हुई कहाँ है, पर तुमने देखा। क्यों देखा? तुम्हारा भय, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे संस्कार तुम्हें दिखा रहे। और तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे, ये देख सकते हो, तुम नहीं मरोगे। कैसे देखोगे तुम नहीं मरोगे? अब लहर को दिखाओ तुम नहीं मरोगे, दिखा दो, वो कहेगी लो प्रत्यक्ष में हम पैदा हुए मरेंगे। और प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष वो मरेगा ही नहीं, लेकिन वो ख्याल में नहीं आ रहा। जो पैदा हुआ मरा ये ख्याल में आ रहा है, इसीलिए ये ज्ञात है, ये इंद्रियों का विषय है। और जो जन्म मरण रहित है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, असल में उसी के सब विषय हैं, सब विषय में उसके हैं, सब उसके विषय में आ रहा है, उसका कोई विषय हो ही नहीं रहा। वो कैसे जाने मैं अविनाशी हूँ, वो कैसे जाने मैं सर्वत्र हूँ, वो कैसे जाने मैं सदा से एक रस हूँ। यही समस्या है। हम बदल जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, हम भिखारी हैं, हम सो जाते हैं, ये समझ में आता है। हम कभी नहीं सोते, कभी नहीं जगते, हम कोई यहीं अकेले नहीं रहते, हम यहाँ नहीं रहते, यहाँ वहाँ सब हम में रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में सारा जगत रहता है। भाई भगवान कृष्ण में जगत रहता है, वो कोई और मसाले के हैं। हम देखो भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं, हम भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, हम भगवान कृष्ण पर श्रद्धा रखते हैं। यहाँ हम तुमसे एक मत हैं, पर एक फ़र्क बता दें, तुम उनको ये मानकर समझते हो कि ये उन्हीं का मामला है, हमारा नहीं। हम यहाँ इससे सहमत नहीं हैं। उनमें सारा संसार रहता है, वो एक जगह नहीं रहते कृष्ण। अब वो किसी के बच्चे नहीं हैं कृष्ण, कृष्ण किसी के लड़के नहीं हैं। कृष्ण कोई एक जगह वृंदावन में, अयोध्या में नहीं रहते राम, बल्कि राम में सारा संसार रहता है, कृष्ण में सारा संसार रहता है। और यही बात तुम्हें समझाना चाहते हैं। तुम भी इंदौर में नहीं रहते हो, तुम में सारा संसार रहता है, यही बात तुम्हें समझनी है। सद्गुरुदेव भगवान की। तुम एक शरीर में हींग की तरह घुसे बैठे हो। तुम देह हो या देह में बैठे जीव हो, और जिसमें सब जीव रहते हैं वो ब्रह्म तुम नहीं हो। यही है ना मामला। और ध्यान भी क्या करो, आंखें बंद करो, देखा हुआ याद करते रहो बस। अकल नहीं, अकल की ज़रूरत नहीं, आंख बंद करो, देखो। क्या देखो? जो देखते रहे वही भीतर भीतर याद करो। पेड़ पहाड़ गुफाएं, ये वो, चंद्रमा सूरज तारे औरत बच्चे दुकान, और फिर वहीं मन जाएगा तो रो महाराज, वहीं वहीं मन चला जाता है। अब चला कहाँ जाए? और मन की गति ही इतनी है, मन जाता ही यहाँ है। मन का विषय वो है ही नहीं, तो मन यहीं जाएगा जहाँ जाता है। और कहने लगे तुम तक मन नहीं जाता, बल्कि तुम ही मन तक जा रहे हो। मन तक तुम जाते हो, मन तुम तक नहीं आता। और तुम ना हो मन में तो मन होता ही नहीं। तुम इस मन को हवा समझे हो, रोका राकी में लगे हो। ये मन तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बुलबुला है, तुम जल हो, परंतु मन को तुमने स्वामी बना रखा है। भगवान करें तुम्हें सद्बुद्धि हो, तुम इस बात की गहराई को समझ सको। हाँ, अब चलो आंख बंद ही कर लेते। आंख बंद करो। और जिस आसन में बूढ़े बच्चे जवान बीमार जैसे तुम्हें अच्छा लगे, बल्कि लेटना तक अच्छा लगे तो लेट ही जाओ, पैर फैलाना अच्छा लगे फैला लो। बस जो और कहें, जो छूट दी उसकी छूट है, और बीच में भी बदलना पड़े तो बदल लेना, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब बदलना। बिना मतलब चंचलता से मत बदलना, बिना मतलब। हाँ, बहुत ज़रूरत हो तो जो चाहो करना, पर बिना ज़रूरत के तो मन को भी मत जाने देना। अब आँख बंद, अब भीतर शांत।
एक बार तुम भीतर चले जाओ, भीतर, शरीर के भीतर तुम चले जाओ और भीतर से शरीर को जानो, और भीतर से श्वास को जानो, और भीतर से मन को जानो। मन, मन कहाँ है? कहीं ना कहीं तो मन होगा, और ना मिले मन तो भी बहुत अच्छा, छुट्टी हो गई। जिस मन से परेशान हो, भगवान करें या तो तुम्हें मिले नहीं, दोनों हाथ लड्डू, मन ना मिले तो वाह वाह मुक्त, और मन मिल जाए तो मुक्ति का मार्ग तुरंत मिल जाएगा। मन तो मिले, कहाँ है मन? जिस मन से घबराते हो, जिस मन की शिकायत करते हो, वो मन इस समय कहाँ है? इस समय हम पूछते हैं, बराबर मन कहाँ है? मन कहाँ है देखो, और कहीं एकाग्र कर दो मन को थोड़ी देर के लिए। जहाँ भी मिल जाए कहो यहीं बैठ जा थोड़ी देर, जहाँ मिले। रोड में मिले तो वहीं कह दो देख रोड को, कान में आ जाए तो कहो सुनो, आँख में आ जाए तो कहो यहीं बैठ जाओ, श्वास में हो तो वहीं ले जाओ, भीतर शून्य में हो, भीतर शरीर में हो। कहाँ है मन? और तुम कहाँ हो? देखो, तुम मन से भी सूक्ष्म हो, क्योंकि मन तुम्हारा है, तुम मन के मालिक हो। मन को तुम जानते हो, मन तुम्हें जानता नहीं। इंद्रियों को तुम जानते हो, इंद्रियां तुम्हें जानती नहीं। तुम दुनिया में, लोग कहते हैं भगवान इंद्रियों का विषय नहीं और मन का विषय नहीं, तो मन और इंद्रियों का जो विषय नहीं है, तुझ साक्षी के अलावा और कोई है ही नहीं जो मन और इंद्रियों का विषय ना हो। सब मन और इंद्रियों का विषय है, मन का साक्षी ही न मन का विषय है न इंद्रियों का विषय है, बल्कि मन और इंद्रियां इसी साक्षी के विषय हैं, इसी चैतन्य के विषय हैं। इस चैतन्य को तू स्मरण कर, तू है या नहीं है। तू देह है ऐसा नहीं, तू बैठा है ऐसा नहीं, तू कोई क्रिया है तू करता है नहीं, तू आँख कान नाक है ऐसा नहीं, तू मन है ऐसा नहीं, तू है कि नहीं, बस तू है या नहीं है। हम जल से ये न कहेंगे कि तू लहर है, कि तू बड़ा है, कि तू है कि नहीं, बस तू लहर है, तू लहर नहीं है, तू चंचल है, तू स्थिर है, ये नहीं, तू है या नहीं। ऐसे ही तुमसे पूछते हैं, तुम लेटे हो या बैठे हो, सुनते हो या खाते हो, सोचते हो या कल्पना करते हो, क्या करते हो, नहीं, तुम हो या नहीं। अंदर स्पष्ट हो जाए, क्लियर, कि देखो मन के बिना मैं हूं, पर मन बिना मेरे नहीं है। ये रटो नहीं, अनुभव करो। एक सेकंड को मन खो गया तो तुम हो कि नहीं, और जब मन आ गया तब तुम हो कि नहीं। जब तुम सुनने लगे, देखने लगे, तब तुम हो कि नहीं। जिस सेकंड में सुनना खो गया, जिस सेकंड में देखना खो गया, उस सेकंड में तुम हो कि नहीं। जिस सेकंड में संसार है ऐसा लगता है, उस समय तुम हो कि नहीं। और जिस सेकंड में तुम हो, संसार हो या ना हो, तुम हो, उस समय तुम हो कि नहीं। तुम अपने होने को सदा अनुभव करो, तुम अपने होने को सर्वत्र अनुभव करो, तुम अपने होने को सर्व में अनुभव करो। सब इंद्रियों में तुम हो, सब इंद्रियां तुम में हैं, कभी तुम सर्वेंद्रिय रहित हो। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सर्वरहित तुम, सर्वसहित तुम। कोई स्मृति, कोई कल्पना जो तुम्हारे बिना हो, खोजो जरा। कोई कल्पना आई, याद हुई, तुम थे कि नहीं। तुम्हारे बिना कल्पना हो गई, तुम्हारे बिना स्मृति आ गई, तुम थे ही नहीं। ये सब कुछ दिख गया, तुम थे नहीं। स्वप्न हो गया, तुम थे नहीं। और ये सब चले गए तो तुम खत्म हो गए।
ध्यान में ये अपरोक्ष अनुभव करो, अपरोक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष। ये है, ये प्रत्यक्ष है, और ये है इसका साक्षी मैं अपरोक्ष हूँ। ये प्रत्यक्ष है, ये अपरोक्ष है, और मैं इनका साक्षी हूँ, प्रत्यक्ष का और अपरोक्ष का। बहुत अच्छे। 2 मिनट और यहीं समाप्त। प्रैक्टिस नहीं, सावधानी। अभ्यास नहीं, सजगता। पुरुषार्थ नहीं, सहजता। करना नहीं, जागना। मानना नहीं, समझना। मानने की आदत पड़ी हुई है, वही मानते रहते हो। समय पूरा हो गया, अब छुट्टी। बहुत अच्छे। ये तो सब कुछ आश्रमों में संतों को यह वेदांत पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। आम पब्लिक में वेदांत को कोई कहने की हिम्मत ही नहीं जुटाता, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि के परे है। एक बार क्या हुआ, कोई चैनल वाला था, तो हमने पूछा हरिद्वार शिविर में कि तुम सब जगह भरने जाते हो, तुम्हें कैसा लगा? कहना आपका प्रवचन तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है। हाँ, तो ये बहुत सारा विषय ऐसा है, परंतु इसके बिना बात बनेगी नहीं। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।